हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और इस हिस्ट्री में आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज हिस्ट्री, हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद में हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देन टाइम फ्रेम अंडर स्टडी, the geographical framework and reasons for the movement of people. These are the things that we are going to cover in this session. Okay, apart from this, or we can say before we start, आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। Why do kings used to circulate coins with their names and pictures on them? एक बड़ा आसान सा सवाल है कि पुराने राजा महाराजा जो होते थे वो अपने सिक्कों पर अपने नाम लिखवाते थे, अपने फोटो प्रिंट करवाते थे। इसका कारण क्या था? होमवर्क है, फाइंड कीजिएगा। ओके, एंड नाउ कम्स अनदर एक्सरसाइज विच इज थिंक एंड आंसर। इसका आंसर आपको अभी के अभी देना है। टेक अ कॉइन एंड फाइंड आउट व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम इट। अगर आपके पास में कोई कॉइन है, उस कॉइन को फटाक से निकालिए और देखिए कि उस कॉइन से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको एक पेपर पर नोट कर सकते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि उस इंफॉर्मेशन को इस कॉइन पर प्रिंट करने का टाइम पीरियड क्या रहा होगा। और इस टाइम पीरियड से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मिल सकती है। जैसे कि आज के टाइम में अगर आपके पास कोई कॉइन है और उस कॉइन के ऊपर ईयर लिखा हुआ है 1992, तो वो आपको एक हिंट देगा कि इस 1992 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ठीक है, और वो जो प्राइम मिनिस्टर है, आप चाहें तो उस प्राइम मिनिस्टर से लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। राइट, एनीवेज, हियर वी गो एंड वी आर गोना स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज व्हाट इज हिस्ट्री। यस, तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहली चीज है हमें समझने के लिए कि भाई ये हिस्ट्री होती क्या है, इसकी हमें जरूरत क्यों है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, आपके पास जो ये पेन है, क्या आप इसकी हिस्ट्री जानते हैं? आपके घरों में जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्या आप उसकी हिस्ट्री जानते हैं? आज हमारे पास सब तरह की फैसिलिटीज हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास कार्स हैं, हमारे पास में हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर्स भी हैं, हमारे घर में गैस स्टोव्स हैं। ठीक है, जो हमें खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से लाइट चारों तरफ हो रही है। लेकिन अगर हम सोचे कि उस समय पर जब ये सारी चीजें नहीं थी, उस समय जीवन कैसा होता था। जब हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं चीजों को और उनका अध्ययन शुरू करते हैं, तब हम किस चीज का अध्ययन शुरू कर रहे हैं? तब हम इतिहास का अध्ययन शुरू कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम आज पेन से लिख पा रहे हैं, प्रारंभिक मानव पेन से तो नहीं लिखता था। तो ऐसी कौन सी चीजें थी जिनसे वो लिख रहा था? पेपर का इन्वेंशन तो बहुत बाद में हुआ है, वो लिखता कहां पर था? राइट, हमारे पास एलपीजी स्टोव्स या गैस सिलेंडर्स जो हैं वो तो आज की तारीख में है, लेकिन जब आग नहीं थी तब जीवन कैसे चलता था? और ये आग का आविष्कार करने वाले कौन थे भाई, है ना? यही नहीं, आज हमारे घरों में जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनमें जो पहिए लगे हैं, उस पहिए का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? जब हम इन चीजों के, इन सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं तो हम एक सब्जेक्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। तो बेसिकली हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस। आज जो चीजें हैं वो कल कैसी थी, उसका अध्ययन ही कुछ और नहीं बल्कि हिस्ट्री है। अब इस हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, जरा इसे जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हिस्ट्री हमारी किस किस तरह से हेल्प कर सकती है? प्लीज टेक अ लुक एट दिस। हिस्ट्री इनेबल्स अस टू गेन नॉलेज अबाउट द ग्रेट किंग्स। ठीक है, ग्रेट किंग्स के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में, सिर्फ उनकी पॉलिसीज नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, उनके समय पे सोशल लाइफ कैसी होती थी, वो जो पॉलिसीज लेकर आ रहे थे उनसे किसको बेनिफिट था, किसको बेनिफिट नहीं था। ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेंगी? ये सारी चीजें इतिहास के अध्ययन से, यानी हिस्ट्री के अध्ययन से पता चलेंगी। इतना ही नहीं, हमारी आज की समस्याओं का समाधान भी इतिहास के अध्ययन में छिपा होता है दोस्तों। और चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं। हिस्ट्री सिर्फ इतना ही नहीं है, हिस्ट्री से हमें यह भी पता चलता है कि आज हमारे देश के अंदर जितनी लैंग्वेजेस हैं और जितने तरह के डायलेक्ट्स हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें उर्दू की, तो उर्दू हमारे देश में कहाँ से आई, इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है। उसके पीछे तुर्कों का इतिहास है, इसके पीछे अफगान का इतिहास है, और इसके पीछे इतिहास है मुगलों का। राइट, और
सिर्फ उर्दू की बात नहीं करेंगे, हम अगर इंग्लिश की भी बात करें तो इंग्लिश कहाँ से आ रही है? हम जानते हैं कि एक लंबे समय तक हमारे देश पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इंग्लिश हमारे देश में आई है वो अंग्रेजों के द्वारा आई है, राइट। लेकिन ये चीज हमें पता कहाँ से चल रही है? हमें इतिहास से पता चलती है, हिस्ट्री से पता चलती है, राइट। हिस्ट्री हेल्प अस टू रिमेंबर आवर पास्ट ग्लोरी दैट कीप्स इट प्रिजर्व्ड। यस, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा क्यों जाता था? बाहर से लोग हमारे देश में आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? जो लोग यहाँ लूटपाट मचाकर जा रहे थे, क्यों मचाकर जा रहे थे? हमारे देश का इतिहास क्या था, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? जब हम इतिहास का अध्ययन करना शुरू करते हैं तब मिलती है। तो वी कैन से अगर हमें आज की समस्याओं का समाधान चाहिए तो हमें अपने इतिहास में झांकना ही पड़ेगा, क्योंकि एज द बुक सजेस्ट the study of the past is so closely knit into the present that we cannot ignore it. We really cannot ignore our history. तो चलिए अब बात करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में। सोर्सेस दरअसल कुछ नहीं होते, सोर्सेस वो होते हैं जहां से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही है। अब ये सोर्सेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी भी तरह के मतलब स्पेसिफिकली दो तरह के होते हैं। तो पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड देन लिटरेरी सोर्सेस, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं और लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं, अब नजर डालते हैं इस पर, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हम इंक्लूड करते हैं फॉसिल रिमेन्स आर्टिफैक्ट्स को, टूल्स टू इंप्लीमेंट्स, राइट, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। अब ये सब चीजें क्या है? एक सिक्के हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, कॉइन्स मिल रहे हैं किसी साइट से, तो ये सब चीजों को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। इसके सिवाय कुछ पोर्ट्रेज हो गए तो इन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब चलिए एक बार वन बाय वन समझ लेते हैं फॉसिल रिमेन्स क्या होते हैं। फॉसिल्स होते हैं, मान लीजिए किसी साइट से आपको एनिमल बोन्स मिले, ह्यूमन बोन्स मिले, राइट, तो हम उसको बोलेंगे फॉसिल्स। इनफैक्ट प्लांट्स के भी फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ये हो गए फॉसिल रिमेन्स जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स माना जाता है। इसके सिवाय इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत सारे किंग्स ने ऐसा किया है कि उन्होंने वॉल्स पर, पिलर्स पर कुछ इंस्क्रिप्शंस एंग्रेव्ड करवा दिए हैं, राइट। कुछ इंस्क्रिप्शंस को इस तरह से लिखवा दिया गया है ताकि लंबे समय तक, या फिर हिंदी में एक वर्ड बोला जाता है, युगों युगों तक लोग उन चीजों को पढ़ सकें, उनका अध्ययन करें और उन लोगों के बारे में जान सकें, राइट। और ऐसे एक बहुत फेमस मौर्य किंग हुए थे जिनका नाम था अशोक मौर्य। अशोका के इंस्क्रिप्शन से हमें उनके समय की बहुत सारी जानकारी मिलती है, न सिर्फ उनके समय के एडमिनिस्ट्रेशन की, बल्कि उस समय कौन कौन से रिलीजन्स को लोग मान रहे थे, ये जानकारी भी हमें उनके इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और इतना ही नहीं, हमें ये भी जानने के लिए मिलता है कि अशोका को किस किस नाम से संबोधित किया गया है उन इंस्क्रिप्शंस में, राइट। नॉट जस्ट दीज इंस्क्रिप्शंस, उस समय के कुछ लिटरेरी सोर्सेज भी आपके पास में अवेलेबल होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुछ कॉइन्स मिलते हैं, कुछ साइट से हमें कॉइन्स मिले हैं, उन कॉइन्स पर मिले हुए राजाओं के जो चित्र हैं, उन कॉइन्स पर जो टाइम पीरियड मेंशन है, उन सब चीजों से हमें जानकारी मिलती है कि भाई ये सिक्का जो है ये कितना पुराना हो सकता है, उस समय पे कौन रूलर था, कौन इसका राइवल था। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? उन कॉइन्स को देखकर मिल रही है, ठीक है। देन कम्स मॉन्यूमेंट्स। ये आप दिल्ली चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप कहीं भी जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, आपको ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको हिस्ट्री की प्रॉपर जानकारी प्राप्त होगी कि भाई ये मॉन्यूमेंट किसने बनवाया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दिल्ली के कुतुब मीनार की, राइट, तो कुतुब मीनार के फॉर्मेशन में एक नहीं बल्कि 3 जो हैं सुल्तान वो शामिल हैं, राइट। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको पता लगाना है कि ये कौन से 3 नाम हैं, कौन से 3 किंग्स हैं, या फिर कौन से 3 ऐसे सुल्तान हैं जो कुतुब मीनार के फॉर्मेशन से संबंधित हैं, राइट। टॉक अबाउट लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस क्या है? दीज आर द रिटन रिकॉर्ड्स। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमें लिखित में अवेलेबल हुए थे, ठीक है। लेकिन लिटरेरी सोर्सेस ज्यादातर, क्योंकि उस समय पर पेपर तो होता नहीं था, ये लोग कहाँ लिखते थे? पाम लीव्स पर लिख रहे हैं। ये लोग कहाँ लिख रहे हैं? बर्च ट्री की जो लीव्स हैं उस पर लिख रहे हैं, यानी भोजपत्र जिसको हम बोलते हैं, उस पर लिखा करते थे। तो समय के साथ साथ ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, क्योंकि ये चीजें हाथ से लिखी गई हैं तो हम इनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते थे, राइट। तो समय के साथ साथ ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो क्या हो गई? वो लुप्त होती चली गई। ये हमें आज अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर
मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो अब अवेलेबल नहीं हैं। कुछ रिलीजियस रीजन से कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स को उस समय पर संरक्षित यानी प्रिजर्व किया गया था, वो उसमें से कुछ आज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो बेसिकली लिटरेरी सोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, रिलीजियस एंड सेक्युलर। ओके, अब ये रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन सी हैं और सेक्युलर कौन सी हैं? रिलीजियस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, धार्मिक ग्रंथ होंगे, वेदास, रामायण, महाभारत, नॉट जस्ट दैट बट देयर आर सो मेनी अदर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें उपनिषदास, त्रिपिटकास, राइट। सो दीज आर द लिटरेरी सोर्सेस जो भी लिखित में लिखे गए हैं और जहां हमें धर्म के बारे में, उस समय के समाज के धर्म की जानकारी मिलती है, तो वो सब क्या है? रिलीजियस स्क्रिप्ट हैं, राइट। इसके बाद में आते हैं सेक्युलर। अब ये सेक्युलर स्क्रिप्ट क्या है भाई? So the subject of these texts were grammar, politics, poems and dramas, right? इनमें बेसिकली धर्म की बात नहीं की गई है, उस समय की पॉलिटिक्स किस तरह की थी। अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो वो उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देता है कि मौर्यंस के समय पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा था, राइट। सो इस तरह के जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या फिर इस तरह के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि हमें किस चीज की जानकारी दे रहे हैं? धर्म की जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि या तो पॉलिटिक्स की दे रहे हैं, ग्रामर की दे रहे हैं, उस समय की लाइक कुछ एपिक्स के बारे में बता रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं सेक्युलर literary sources, right? All right, now here are the examples. We already have talked about these examples. Now let's move on to the time frame under study. यानी कि इंसान ने जिस तरह से ग्रो किया है वो टाइम पीरियड कौन सा था, किस तरह से इंसान ने ग्रो किया है। देखिए, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि अर्थ जो है वो लगभग 4.5 लाख साल पुराना है, लेकिन इंसान जो है वो, उसका जो जन्म है, उसका जो जीवन है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो लगभग 2 लाख साल पुराना ही है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? जो लिटरेरी सोर्सेज, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिले हैं, जो एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, वो बस उसी समय तक के अभी तक हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अवेलेबल सोर्सेज के बेसिस पर हमने कहा है दैट ह्यूमन केम इनटू एग्जिस्टेंस अबाउट 2 लाख years ago based on the remains and science we already have found, right? So they believe it took humans several thousand years to go from living in caves to be living in the settlement and towns. मतलब इंसान भाई जो सबसे पहले क्या कर रहा था? शिकार कर रहा था ना। हम तो हंटर गैदरर्स थे, हंटर गैदरर्स से हमें लाइक एक परमानेंट सेटलमेंट की तरफ मूव करने में हमें 1000 of years का टाइम लग गया, और इसी टाइम पीरियड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन्हीं 3 हिस्ट्री का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, इनकी स्टडी करनी है। और इस सेशन में हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स के बारे में, राइट। और यहाँ पे हम एक चीज और समझेंगे कि जब हम पुराने टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एज यू कैन सी हियर, राइट, एज यू कैन सी हियर, यस। So we call it BC and AD. अब ये BC क्या है और ये AD क्या है? So BC is nothing but before Christ era. जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस ने क्या किया है? हिस्ट्री के अध्ययन का जो केंद्र मान लिया है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मान लिया है, राइट। अब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जितना भी टाइम है उसको हमने कहा BC यानी बिफोर क्राइस्ट, एंड देन कम्स द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला? इस टाइम पीरियड को हमने कहा एनो डोमिनी। लेकिन आज ताकि लोग इसको किसी धार्मिक लाइक तथ्य से ना जोड़ें, तो हमने इस BC एंड AD को BCE एंड CE कहना स्टार्ट किया। अब ये BCE क्या है और ये CE क्या है? BCE इज बिफोर कॉमन एरा एंड CE इज नथिंग बट कॉमन एरा, ठीक है। इसके पीछे ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हमने ऐसा क्यों किया है। एक बहुत छोटी सी बात है कि कोई ये नहीं तथ्य को खड़ा करे, इस बात को कोई बड़ा ना करे कि भाई हम किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्सन को केंद्र क्यों मान रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने 2 नाम दिए, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, दैट्स ऑल, ओके। अब इतिहास में, नॉट जस्ट इतिहास बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में उसकी ज्योग्राफी, हमारे देश में कोई पॉलिसीज आ रही हैं, हमारे इतिहास में कोई पॉलिसीज लॉन्च की गई थी, राइट।
हमारे जो पूर्वज थे या फिर जो प्रिमिटिव ह्यूमन थे, वो कोई भी चीजें अगर कर रहे थे तो उसके पीछे कोई ना कोई ज्योग्राफिकल रीजंस भी रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या पढ़ें, हम अपनी ज्योग्राफी को भी समझ लें, बिकॉज geography had a great impact of human society since ancient time, as your book is saying. So there is a close relationship between the physical conditions and historical phenomena, right? In fact, history without geography is incomplete. You have to understand this, right? The geographical division of India. Do you know what is the geographical division of India? Well, I'm gonna help you know this, okay? So here you can see we have Himalaya. Himalaya हमारी हेल्प करता है। हिमालय किस तरह से बैरियर का काम करता है, लाइक इन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। सर्च कीजिएगा इसका आंसर और अपनी नोटबुक में जरूर उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एंड द एग्जिस्टेंस, हिमालय का जो एग्जिस्टेंस है उसकी वजह से कई इन्वेडर्स जो थे वो कभी सीधे कोशिश नहीं कर पाए लाइक इंडिया पर अटैक करने की। देयर आर टू बेसिक लाइक पासेस जिनके थ्रू जो इन्वेडर्स थे वो हमारे देश में आए हैं। वन इज खैबर पास एंड अनदर इज, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, सो ये आपका एक होमवर्क है कि एक तो खैबर पास है जिसके थ्रू जो इन्वेडर्स थे वो हमारे देश में आ रहे थे, लेकिन एक और पास है और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पास है। आपको, आपके लिए दो होमवर्क हैं। पहला, आप इस पास का नाम ढूंढेंगे और दूसरा आप ये भी सर्च करेंगे कि वो कौन कौन से इन्वेडर्स हैं जो इस दूसरे पास से हमारे देश के अंदर एंटर हुए हैं, राइट? एंड देन कम्स द इंडो गेंजेटिक प्लेन्स। ये बहुत ही एक बोलेंगे कि रिचनेस ऑफ सॉइल अगर आपको कहीं दिखती है तो इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में दिखती है। इसको हम गेंगैटिक भी बोलते हैं। ओके, द रिचनेस ऑफ द सॉइल फैसिलिटेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिग एम्पायर्स लाइक दोज ऑफ मौर्यंस एंड गुप्तास एंड मुगल्स। अगर ये एम्पायर्स हमारे देश में एग्जिस्टेंस में आ पाए तो उसका मेन जो एक रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन था, वो था इंडो गेंगेटिक प्लेन्स। Okay, then comes the southern India. You can see here, yes, the Vindhya ranges stands between the north and the south. Yes, so here if I specifically mention, these are the Vindhya ranges, right? ये जो एरिया है ये Vindhya range के अंदर आता है और इसको हम कहते हैं क्या, द विंध्या रेंजेस, राइट? अब ये नॉर्थ और साउथ के बीच का एरिया है। Okay, the southern India remained under the influence of the Dravidian culture even when the Aryan influence in expanded widely over the north. ये जो southern India था, आप देखिए ये जो नीचे वाला एरिया है ये पूरा क्या है, ये साउथ इंडिया है। और या इसमें कौन सा कल्चर जो है वो बड़ा हुआ है, कौन सा कल्चर यहाँ पे पल रहा था, आई मस्ट से, तो इट वॉज द्रविडियन कल्चर। यहाँ ये सारा अगर हम साउथ की हिस्ट्री देखेंगे तो द्रविड हिस्ट्री वॉज वर्किंग इन दैट। ओके, एंड देन कम्स कोस्टल प्लेन्स, राइट? दिस इज कोस्टल प्लेन, ये हमारी कोस्ट लाइन है, राइट? एक और होमवर्क दे देते हैं चलिए आपको। यू मस्ट बी टायर्ड ऑफ होमवर्क्स, बट यहाँ से अगर आपने इन चीजों को हाथ के हाथ कवर करना सीख लिया तो आई एम श्योर कि आपको एक अच्छी समझ बनेगी आपकी, न सिर्फ हिस्ट्री पर बल्कि ज्योग्राफी पर। और अपने देश की ज्योग्राफी को समझना इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर anyone and everyone who is living in India. ओके, सो बेसिकली जो हमारी कोस्टलाइन है, ये कोस्टलाइन इंडिया के लिए किस तरह से हेल्पफुल रही, क्योंकि जितने भी लोग व्यापार करने के लिए आ रहे थे वो समुद्री मार्ग से हमारे देश में आ रहे थे, राइट? तो हमको क्या मिल रहा था, हमको बिजनेस मिल रहा था, हम बाहर के कंट्रीज के साथ ट्रेड कर पा रहे थे। ठीक है, सो बेसिकली वी हैव अ कोस्टलाइन एंड इट इनेबल्स अस टू मेंटेन कमर्शियल रिलेशनशिप विद द फार अवे कंट्री सिंस द वेरी एंशिएंट टाइम। आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से हम इस कोस्ट लाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझनी बेहद ज़रूरी हैं। आपके लिए जो होमवर्क है मैं ये बोलूँगी, आप इंडिया की नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट आप देखेंगे कि इसका कितना एरिया है, कहाँ से कहाँ तक, राइट? प्लीज़ डू नोट डाउन इन योर notebooks, right? We really have a vast area. We are covering a vast area, by the way. ठीक है, the vast size of the country is divided into many regions. कौन कौन से regions में divided है भाई? हम rivers के through, हम हमारी country जो है वो divided है mountains, desert and forest. There are many things, right?
और ये चीज़ें ये भी बताती हैं कि किस जगह पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, किस जगह पर आपको किस तरह का बिजनेस मिलेगा। इन्हीं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से आपको पता चलता है कि अगर साउथ में सांभर खाया जा रहा है तो क्यों खाया जा रहा है, ठीक है ना। लिट्टी चोखा अगर कहीं पर खाया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस हैं, ठीक है, जिसको हमें समझना होता है, राइट। रीजंस फॉर मूवमेंट ऑफ पीपल। अब देखिए, इंसान पहले हंटर गैदरर था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो लाइक हंटिंग करता था, अपने लिए खाना इकट्ठा करता था, ठीक है। उसके बाद में उसने जब आग का आविष्कार कर लिया, उसके बाद में उसने लाइक पहिए का आविष्कार कर लिया, उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसका एक बेसिक रीजन ये भी था कि अब देखिए, जैसे हमने बोला ना कि कंट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई। रिवर्स हमारे देश को डिवाइड करती है, माउंटेन्स करते हैं, डेजर्ट्स करते हैं, फॉरेस्ट करते हैं। तो इंसान हंटिंग गैदरिंग से परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जब मूव करता है, इसका मतलब ये है कि अब उसने जानवर को लाइक सिर्फ खाने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि उसके इंपॉर्टेंस को समझना शुरू कर दिया, उसने जानवरों को पालना शुरू कर दिया है, राइट। तो लेकिन कारण क्या थे कि भाई इंसान को मूव क्यों करना पड़ता था, तो इसके कई कारण हो सकते थे, और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यही कारण आज भी होते हैं किसी भी इंसान के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए। तो पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड। लोग किसकी, खाने की सर्च में इधर से उधर भाग रहे थे। भाई हम तो हंटर गैदरर थे ना, तो हम लाइक हंटिंग कर रहे थे, जहां हमको जानवर दिखेगा हम उधर मूव कर जाएंगे, राइट। तो लाइक पीपल मूव्ड इन सर्च ऑफ फूड, राइट। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पीपल मूव्ड इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, भाई कोई बाढ़ आ गई है, कहीं कोई लाइक अर्थक्वेक जैसा सिनेरियो है, कुछ भी कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आ गया है जिसकी वजह से कोई फेमाइन आ गया है, तो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जीने का सवाल है, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, बट कुछ रिलीजियस लीडर्स होते थे जो अपने रिलीजियस जो उनके प्रवचन हैं उनको करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को कन्विंस करते थे कि भाई ये धर्म है, वो धर्म है, अपनी शिक्षाएं देने के लिए वो जाते थे, ठीक है। इसके बाद में ट्रेडर अगर है कोई, तो जाहिर सी बात है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए जाएगा, क्योंकि ट्रेडर तो मुनाफे के लिए, फायदे के लिए काम कर रहे होते थे, तो जहां उन्हें फायदा दिखेगा वो वहां ट्रेड करेंगे, ठीक है। किंग सेंट देयर आर्मीज टू कॉन्कर लैंड। अगर कोई लैंड है वो कॉन्कर कर ली गई है, राइट। कोई जगह है जिस पर किसी राजा ने क्या कर लिया है, अब उस पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, उस क्षेत्र को जीत लिया है, तो उस जगह के लोग अब क्या करेंगे, या तो वो उस राजा की अधीनता स्वीकार करके वहीं रहना स्वीकार करेंगे, और नहीं तो फिर जो लोग इस चीज को पसंद नहीं करेंगे वो वहां से मूव कर जाएंगे, राइट। People travel to discover new lands. This is very important. This is really an exciting thing as well. ठीक है ना। तो लोग क्या कर रहे थे, लोग ट्रैवल कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, टू डिस्कवर न्यू लैंड। अगर उनको कोई नई जगह को ढूंढना है, राइट, लाइक क्रिस्टोफर कोलंबस, लाइक देयर आर मेनी अदर पीपल जिन्होंने कई कई जगहों की खोज की है, राइट। वास्को डिगामा वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन, ओके। तो इन दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे, अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, तो भी लोगों के मूव करने का ज्यादातर कारण यही होता है, भाई लोग बिजनेस करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लोग लाइक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही जाते हैं, ठीक है। उनको ट्रैवलिंग करनी होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो बेसिकली दीज आर द रीजंस ऑफ द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो अभी हम ये समझ पा रहे होंगे कि हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट से कितना क्लोजली जो है वो रिलेटेड है। अभी हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने आज इस सेशन में सीखा है, पढ़ा है, ठीक है। So here we are going to revise things. हिस्ट्री के बारे में हमने जाना, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट इन द सीक्वेंस ऑफ देयर अकरेंस, ओके। और जिस भी क्रम में चीजें हो रही हैं उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हो रही हैं या हुई हैं, ठीक है, लाइक अतीत में जो चीजें हो चुकी हैं। तो स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 periods. We already have talked about it, right? The ancient period, medieval period and modern period, right? सो इनके हम अलग अलग इनको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री,
Perfect. Okay. So the sources of the history is divided into two groups. We already have talked about it, right? The archaeological sources and the literary sources. Yes. And literary sources क्या होते हैं आपको बताना है? Yes. Literary sources are the written records and archaeological sources includes fossil remains. Yes. I hope the chapter is clear. Like it's very much clear to you. राइट तो चलिए देखते हैं फटाफट से कि हमने आज इस सेशन में जो भी पढ़ा जितना भी सीखा उसमें से ये एक्सरसाइजेस हम कितनी आसानी से कर पाते हैं. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. हिस्टोरियंस डिवाइडेड द पास्ट इन टू. बताइए कितने पार्ट्स में हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में, राइट? एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. एंड बेटा प्लीज 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 मेक श्योर कि आपके सर्कल्स जो हैं वो प्रॉपरली फिल होने चाहिए, राइट? ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन. द टाइम पीरियड ऑफ द स्टडी ऑफ लाइक एंशिएंट हिस्ट्री इज, बताइए टाइम पीरियड फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. इज इट 5 lakh BCE to 880? Tell me. Yeah, here like your option will be this. Option number A is the correct answer. हमने ये सब कुछ पढ़ा है, राइट? बिल्कुल. और अपने सर्कल्स को हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही केयरफुली क्या करेंगे? फिल करेंगे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू लूज इवन अ सिंगल मार्क. ओके, ऑलराइट. व्हाट वाज लाइक क्वेश्चन नंबर 3? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल यूज्ड टू राइट ऑन. ये तो अब आपको चुटकियों में बता देना चाहिए. यस, ओके. Palm leaf, bark of birch, okay. People leaf or both A and C? Yes, bark of birch tree and palm leaf. Option number D will be the correct answer. क्योंकि वो लोग कैसे लिखते थे? दोनों ही. The fourth one, archaeological source is, इनमें से देखो जरा चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखो. Inscriptions, books, notebook, puzzle. इनमें से क्या है जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है? बिल्कुल, you are always right. You know, inscriptions are the example of archaeological sources. Perfect. Okay. Now let's fill in the blanks. देखते हैं क्या क्वेश्चन है और क्या हमको इनके आंसर्स आते हैं. Literary sources are, बताइए. Literary sources are written records, right? Yes, you are always right. You know. So literary sources are written records. All right. Study of inscriptions. क्या बोलते हैं? बताइए फटाफट से. अरे वाह, you are genius. Epigraphy. 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 All right. Schedule of coins is called. बताइए. Is it numismatics? If your answer is numismatics, कंग्रेचुलेशंस, आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख, समझ और पढ़ लिया है. तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से इस आंसर को फिल कर देते हैं भाई. या न्यूमिस्मेटिक्स. Yes, pardon my handwriting please, because the writing on a notebook is different and writing here with digital pen is different, right? Okay, so here we go. All dates after the birth of Christ are counted backward. क्या क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाली डेट्स को बैकवर्ड काउंट करते हैं या फिर पहले वाली? तो योर आंसर शुड बी करेक्ट. या इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. हम पहले वाले जो टाइम पीरियड है उसको बैकवर्ड काउंट करते हैं, राइट? द हिमालयाज सेपरेट इंडिया फ्रॉम यूरोप और यस 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 it is again the wrong answer. Central Asia was the right answer. Yeah, okay. And then comes the Puranas and Vedas are example of literary sources. Is that true? Ved and Puran, exactly, these are not archaeological but literary sources, so it will be true. And rest of the exercise, what is history, what are architects, cut. And rest of the questions, what is history, what are artifacts, and who is an archaeologist. I hope आप इन क्वेश्चंस को आंसर करने में आप कैपेबल हैं, राइट?
एंड आई ऑल्सो होप कि आज के सेशन में हमने जो भी कुछ पढ़ा, you enjoyed it. And I would suggest you please keep revising, keep practicing things so that you will have better understanding on everything in history, and history will be fun for you. Okay. So with this note, मुझे दीजिए इजाजत. I have to leave right now and I'll see you in the next session. Bye bye.